जय श्री राम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो विद दिस क्वेश्चन। देयर आर 32 consecutive नेचुरल नंबर्स। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर्स इज x। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 19 नंबर्स। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है तो फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि लेट इट विल बी a + 1 a + 2 लाइक दिस। इट विल बी लाइक 32 है तो लास्ट नंबर क्या होगा, a + 31 होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट 13 नंबर इज x। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 नंबर यानी कि 13 नंबर क्या होगा, फर्स्ट 13 नंबर्स, यानी कि ये जाएगा a + 1 + a + 2 ऐसे करके कितना तक जाएगा, a + 12। ठीक है, वो ये इसका एवरेज दिया गया है। अगर हमें कोई भी कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स अगर नंबर का हमें एवरेज पूछा गया है तो हमें क्या पता है एवरेज कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म क्या है, a + 12। तो क्या आ जाएगा, 2 मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन निकाल लेती हूँ, a + 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। जिसका वैल्यू दिया गया है एवरेज इज x, यानी कि a + 6 = x मैं लिख सकती हूँ। तो फिर मेरा x a का वैल्यू कितना आ गया, x - 6। अभी ये हो गया क्या, पहला 13 नंबर्स। ठीक है, अभी पहला 13 नंबर्स के बाद इसे मैं पूरा हटाकर ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे आ गया कितना, a = a - 6। ठीक है, ये वाला मैं हटा लेती हूँ। उसके बाद क्या आएगा कि एवरेज ऑफ नेक्स्ट 19 नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर, अगर कोई नंबर a + 12 से शुरू होता है, सॉरी ख़त्म हो रहा है, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, a + 13 से शुरू होगा। a + 13 a + 14 ऐसे करके कितना तक जाएगा, a + 31। उसका उसने एवरेज पूछा हुआ है, उसका एवरेज कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, a + 13 प्लस a + 31/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 44 हो रहा है, 44 ये हो रहा है 2a + 44/2। इससे वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेने से a + 22 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि a + 22 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका वैल्यू कितना, a + 22 आ गया। पर हमें क्या पता है a का वैल्यू कितना है, x - 6 है। सो x - 6 + 22 कितना आ जाएगा, 12 से 6 गया 6, 16, x + 16। सो उसका आंसर कितना हो जाए, एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 19 नंबर्स इज x + 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:7। द सम ऑफ 2 नंबर्स 180। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे दिया गया है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। ओके, अभी इसे x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने क्या क्या है, सम दिया है 180, यानी कि 10 का वैल्यू है 180। उसने पूछा है डिफरेंस, यानी कि 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 4। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180/10 × 4। 0 से 0 18 चौको 72। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 432 एंड एचसीएफ इज 6। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है कि एचसीएफ, हमें पता है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए बी। ए बी को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर लीजिए। हमें क्या पूछा गया है, एलसीएम। तो एलसीएम को यहाँ पे रख लेती हूँ और डायरेक्टली मैं एलसीएम को नीचे ला सकती हूँ। ए बी का वैल्यू क्या, यहाँ पे 6 लिखती हूँ और ये वैल्यू है 432। 6 7 जा 42, 1 12, 6 दूनी 12, यानी कि आंसर इज D 72।
Next question is the compound interest on 20,000 at 5% per annum compounded annually is 2,050 rupees. What is the time period? हमें पता है कि 5% का भी मतलब कितना होता है 1/20। पहले आप 20,000 का 1/20 निकालोगे। अगर 20,000 का हमें 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया है 2050, यानी कि ये 2000 तब होगा, यानी कि 2 साल लेंगे तो, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अगर ये 2 साल लेंगे या फिर ये 3 साल तो नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा। तो अभी ऑप्शन में क्या बचा है 2.5 ईयर बचा है और 2 ईयर बचा है। अगर हमें इसका निकालने से 1,000 आता है, यानी कि यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,000, ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है। और कंपाउंड में इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, यानी कि 1,000 का भी आप 1/20 लगाओगे। 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 ही तो होता है। उसका 1,020 लगाओगे तो कितना आएगा 20 5 100 यानी कि 50। तो वैल्यू कितना आ गया 2050। इसका नेट वैल्यू कितना आ गया 2 साल में 2050, यानी कि टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी यहाँ पे दोस्तों वैल्यू देखिए क्या है कि इसमें जो है यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ का, नीचे वाले को देख लीजिए 11 का मल्टीपल है। अगर आप प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, यानी कि वो चीज़ कोई भी नंबर जो है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं 3 6 0 5 को लिख लेती हूँ, ठीक है, 6 और 5 11 होता है, 3 0 3 है, तो 11 से 3 गया मतलब कितना आ जाएगा 8। ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब ऐसे ही देखेंगे 9 7 16, 8 2 10, 6 ये भी डिविजिबल नहीं है, 10 और 10 0 ये डिविजिबल नहीं है, 13 माइनस 2 11 ये डिविजिबल है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ CP ऑफ 15 इक्वल टू SP ऑफ 10, यानी कि CP टू SP रेशियो कितना आ जाएगा CP बाई SP। अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/15, यानी कि कोई चीज़ हमें 10 में खरीद के 15 में बेचे हैं और 15 में से कितना लाभ हुआ है 5% हुआ है। अभी SP ज़्यादा है, मतलब 5 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है 10 पे हुआ है, तो कितना आ जाएगा 50% गेन हो जाएगा। तो लॉस तो होगा ही नहीं, बी और डी वैसे भी घट गए, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज संदीप बाइज ए टॉय कार फॉर 500 एंड सेल्स इट फॉर 625 रुपीज़, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। अगर CP 500 है और SP 625, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा SP माइनस CP दैट इज 125 बाई 500 इंटू 100, 5 से जाएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25% गेन। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर थर्ड ईयर, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर। ठीक है, अभी यहाँ पे लिख लेती हूँ 10,000 रुपये, ये फर्स्ट ईयर, ये दूसरे ईयर के लिए, ये तीसरे ईयर के लिए। 10,000 का मुझे पहले क्या निकालना है 4% निकालना है, ये 5% सेकेंड ईयर, ये होता है थर्ड ईयर। 10,000 का 4% यानी कि 400 रुपये, 5% यानी कि 500 रुपये, 6% यानी कि 600 रुपये। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पता है कि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी 400 का इंटरेस्ट लगेगा, 400 का इंटरेस्ट लगने से कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, 400 का इंटरेस्ट लगेगा तो कितने का लगेगा 5% का लगेगा, 5% मतलब 20 रुपये। 500 का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 6% लगेगा, 500 का 6% 30 रुपीज़। यहाँ पे 20 का पहले कितना लगेगा 6%, यानी कि 1 6 दूनी 12 1.2। फिर से 400 का भी इंटरेस्ट लगेगा ना, यहाँ पे 400 का कितना लगेगा 6%, तो 400 का जो 6% वैल्यू कितना आ जाएगा 6 चौको 24 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू 600 प्लस 400 1000 1500 प्लस
30, 20, 50, 24, 74, 1.58, 75, 0.2, 75.2 वैल्यू कितना आ जाएगा 1575.2 रुपये। सो बी इज़ द आंसर। ठीक है। Next question is Anjali decided to spend 45% of her salary on shopping. She had spent 11,475 rupees, which was 60% of what she had decided to spend. How much is Anjali's salary? Let salary is X. अभी उसने क्या किया 60% ऑफ डिसीजन, 60% ऑफ 45% जो उसने डिसाइड किया था ऑफ हिज सैलरी, जिसका वैल्यू कितना है 11,475, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 11,475 इंटू 100 बाई 60 इंटू 45, 5 9 जा 5 2 जा 20 गया, 2 3 जा 6 9 5 2 जा 9 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 9 1 कम 9 1 जा 9, 11 से 9 गया 2, 24, 9 दूनी 18, 24 6 67, 9 5 9 से 63, 9 7 जा 63, 7 से 3 गया 4 45, 9 5 जा, उसके बाद 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 7 से 6 गया 1 15, 3 5 जा 15, यानी कि 42,500 रुपये डायरेक्ट आंसर। सो डी इज द आंसर। Next question is the largest possible right circular cylinder is cut from the cube of 8 7 cm. Find the volume of the cube left over after cutting the cylinder. लेफ्ट ओवर सिलेंडर का यहाँ पे पहले ये देख लो क्या दिया गया है क्यूब ऑफ द एज, यानी कि क्यूब का जो साइड है उसका वैल्यू मैं ए लिख लेती हूँ, जिसका वैल्यू डायमीटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर यानी कि डी और उसका हाइट के साथ सेम है जिसका वैल्यू 7 है। अगर डी का वैल्यू 7 है तो आर कितना होगा D/2 दैट इज़ 3.5 cm। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि क्यूब के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट ओवर इज इक्वल टू 7 क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेती हूँ 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 7 का क्यों पता है 343 माइनस यहाँ पे 7/2 जाएगा, यहाँ पे भी 7/2, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 हो गया, ये वैल्यू जो आ जाएगा 595 49 और 11 कितना हो जाएगा 539/2 दैट इज़ 269.5 269.5। इसे सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा 73.5। सो आंसर इज ए। Next question is 2 beakers contain acid and water in the ratio 2:3 and 3:4. If equal volume of the mixtures from these 2 beakers are poured into a common beaker, find the resultant ratio of acid to water in the common beaker. इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले ये कि देखिए अभी 2 बीकर्स है, यहाँ पे वाटर कितना है 2:3 रेशियो में, यहाँ पे एसिड टू वाटर इन दिस रेशियो, एसिड टू वाटर इन दिस रेशियो। यहाँ पे कितना होगा 2 3, यहाँ पे 3 और 4। ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि अभी एसिड इसमें कितना है 2/5, वाटर कितना है 3/5, और यहाँ पे एसिड कितना है 3/7, वाटर कितना है 4/7। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी अगर आप ऐसे में निकालोगे, कॉमन बीकर में इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, एक कॉमन है
जिसमें इक्वल क्वांटिटी लिया गया है। इक्वल क्वांटिटी लिया गया है मतलब 2/5 प्लस 3/7 इस टू 3/5 प्लस 4/7, इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, यहाँ पे 35 निकाल दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 5 चौक 20। अगर सॉल्व करोगे तो 35 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 29/41। सो आंसर इज डी। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड हम ऐसा कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि एसिड टू वाटर रेशियो, एसिड टू वाटर रेशियो। इसमें कितना है, पहले में कितना है 2:3 रेशियो है, दूसरे में कितना है 3:4 रेशियो है। अब अभी यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एसिड का रेशियो यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, यानी कि दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ से अभी ये दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे। इसका वैल्यू कितना है 2 + 3, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 7 है। अभी अपोजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 + 3, ये जो 5 का वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ अभी 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 और 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। ऐसे में वैल्यू कितना आ जाएगा 14, 21, 15, 20। अभी इसे आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9, 29, 41। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 13 जुलाई 2022 में हुआ SSC MTS हवलदार के सारे सवाल से। थैंक यू।